हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का नाम है द प्रपोजल। इस मूवी में एक लड़का होता है, उसकी बॉस को कंट्री से बाहर निकाला जा रहा है। उसकी बॉस को कंट्री से बाहर ना जाना पड़े इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी से शादी करती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते हैं, पर कंट्री में रहने के लिए उसकी बॉस को ये काम करना ही पड़ेगा। शादी की एक्टिंग करते करते इन दोनों को रियल में प्यार हो जाता है। मूवी बहुत अच्छी है और मूवी में बहुत कॉमेडी है। अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, ये स्टोरी आगे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर गाइस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एंड्रयू को देखते हैं, जो कि ऑफिस जाने से लेट हो गया होता है और वो कॉफ़ी लेकर ऑफिस में पहुंच जाता है। वो 2 कॉफ़ी लेकर आता है। एक कॉफ़ी ऑफिस में ही एक कलीग के ऊपर गिर जाती है और दूसरी कॉफ़ी वो अपने बॉस को देता है, जिसका नाम मार्गरेट होता है। ये हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर होती है और ये एंड्रयू की बॉस होती है। फिर मार्गरेट उसके ही ऑफिस में काम करने वाले कलीग बॉब के पास में जाती है। वो बॉब से कहती है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ, जो मैंने काम तुमको दिया था वो तुम काम नहीं कर पाए और मैंने कल रात उसी पार्टी से बात की थी, वो उसने एग्री कर दिया है। मैंने ये काम तुम्हें 1 हफ्ते पहले दिया था, तुमसे 1 हफ्ते में ये काम नहीं हो पाया और मैंने एक ही दिन में कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। यहाँ पर बॉब को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और मार्गरेट को कुछ बातें कहने लगता है। वो बॉब से कहती है कि अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल करके ये बता दूंगी कि तुम्हारा किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। बॉब शांत हो जाता है और ऑफिस से चला जाता है। फिर मार्गरेट को उसके ओनर उससे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं। उसके बॉस मार्गरेट से कहते हैं कि तुमने जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था वो डिनाइड हो गया है और जिसका मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी कंट्री कनाडा वापस भेजा जा रहा है। इट मीन्स अब तुम हमारे ऑफिस में जॉब नहीं कर सकती। तभी एंड्रयू उस कैबिन में आता है। फिर मार्गरेट के माइंड में एक सोल्यूशन आता है। वो कहती है कि मैं जल्दी एंड्रयू से शादी करने वाली हूँ और हम दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड्रयू ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। एंड्रयू मार्गरेट से पूछता है ये तुमने क्या किया। मार्गरेट उससे कहती है कि हमने हम दोनों की जॉब बचाई है। मेरे ओनर मुझे जॉब से निकाल लेते और मुझे मेरी कंट्री वापस भेज रहे थे। इट मीन्स तुम मेरे सेक्रेटरी और मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर होगा, इसीलिए मुझे नाटक करना पड़ा। एंड्रयू एग्री कर देता है। फिर ये दोनों ऑफिस के बाद में इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर इन दोनों से कहता है कि अगर एंड्रयू तुमसे इसलिए शादी कर रहा है कि तुम्हें कंट्री से बाहर ना जाना पड़े तो ये एंड्रयू के लिए बहुत बुरा होगा। इसके लिए उसको $500,000 और 5 साल की जेल तक हो सकती है। एंड्रयू कहीं ना कहीं सोबर तो हो जाता है पर मार्गरेट उसको संभाल लेती है और वो पुलिस ऑफिसर इन दोनों से कहता है कि तुम्हारी शादी के बाद हम लड़के और लड़की की फैमिली से बात करेंगे, उनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे और अगर हमें लगता है कि तुमने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मार्गरेट को कंट्री से बाहर ना जाना पड़े तो एंड्रयू को जेल में जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एंड्रयू मार्गरेट को अपने साथ में अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए अलास्का लेकर आता है। एंड्रयू की फैमिली बहुत रिच होती है। तभी मार्गरेट एंड्रयू से पूछती है तुम इतने अमीर हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। एंड्रयू उससे कहता है कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं, मैं नहीं। एंड्रयू के घर पर पहुंचकर इन दोनों के लिए उनकी फैमिली वालों ने पार्टी रखी हुई थी, जहाँ पर एंड्रयू अपनी फैमिली और सभी को ये बताता है कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर एंड्रयू के पेरेंट्स और उसकी ग्रैनी काफी खुश हो जाते हैं। फिर एंड्रयू की मॉम इन दोनों को इनका कमरा दिखाती है। एंड्रयू नीचे सोता है और मार्गरेट बेड पर सोती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में एंड्रयू की मॉम और उसकी ग्रैनी मार्गरेट को अपने साथ लेकर जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि ये अलास्का का ट्रेडिशन है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो मार्गरेट को एक बॉयज स्ट्रिप क्लब में लेकर आती है, जहाँ पर एंड्रयू की मॉम और उसकी ग्रैनी और मार्गरेट तीनों काफी इंजॉय करते हैं। फिर रात को ये तीनों घर पर आ जाते हैं। जब रूम में मार्गरेट और एंड्रयू सो रहे थे तब मार्गरेट एंड्रयू से अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है। वो उससे कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि प्यार व्यार के लिए मैंने कभी भी नहीं सोचा ऑफिस में, इसीलिए मैं सबके साथ में इतना स्ट्रांगली से बात करती हूँ। उसको ये सारी बात एंड्रयू के साथ में शेयर करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर एंड्रयू की मॉम्स मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेकर उसके रूम के बाहर आ जाती है। तभी मार्गरेट की आँख खुल जाती है और एंड्रयू को उठाकर उसको बेड पे ऊपर आने के लिए कहती है। जब उसके पेरेंट्स रूम के अंदर आते हैं वो उन दोनों को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम यहीं पर शादी करो और तुम्हारी ग्रैनी का 90वां बर्थडे है, हम चाहते हैं कि तुम दोनों उन्हीं के सामने यहाँ पर शादी कर लो। यहाँ पर ये दोनों एग्री कर देते हैं। उसी दिन दोपहर को जब एंड्रयू और मार्गरेट सिटी में घूम रहे थे तभी एंड्रयू की मॉम और उसके ग्रैनी मार्गरेट को लेकर चले जाते हैं। वो मार्गरेट को वेडिंग ड्रेस में देखना चाहते थे, जहाँ पर उसकी ग्रैनी मार्गरेट से कहती है कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन हमारे
हमारे यहाँ पे बरसों से चला आ रहा है। जिस लड़की की भी हमारी फैमिली में नई नई शादी होती है उसको ये ड्रेस पहन कर ही शादी करनी पड़ती है। यहाँ पर मार्गरेट काफी इमोशनल हो जाती है, पर वो रियलिटी इन दोनों को नहीं बताती कि एंड्रयू और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वो बस इसलिए शादी कर रहे हैं ताकि मुझे कंट्री से बाहर ना जाना पड़े। वैसे कहीं ना कहीं दोनों के लिए एक दूसरे के मन में प्यार जागने लगा था। फिर जब इनकी शादी होने लगती है तब मार्गरेट वहाँ पर सबको रियलिटी बता देती है और यहाँ से न्यूयॉर्क वापस चली जाती है। तभी एंड्रयू की ग्रैनी हार्ट अटैक का नाटक करती है कि तुम्हें उसके पीछे जाना होगा, मुझे मार्गरेट बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम उससे शादी कर लो। और एंड्रयू के मॉम डैड भी यही चाहते हैं क्योंकि वो भी मार्गरेट को पसंद करने लगे थे। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्गरेट अपना सारा सामान पैक कर रही होती है, वो वापस कनाडा जा रही होती है। तभी ऑफिस में एंड्रयू भी आ जाता है, वो उसको पूरे ऑफिस के सामने प्रपोज करता है। तभी मार्गरेट एंड्रयू से कहती है तुम ये इसलिए नहीं कर सकते ताकि मैं कंट्री से बाहर ना जा पाऊँ। तभी एंड्रयू मार्गरेट से कहता है कि मैं रियलिटी में तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मार्गरेट इमोशनल हो जाती है। शादी का नाटक करते करते इन दोनों को रियलिटी में प्यार हो गया था और मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।